हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं सरोज कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स पे। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th परीक्षा 2025 को लेकर हिंदी की परीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आवेदन पत्र देखेंगे। ये जो प्रश्न है आपकी परीक्षा में 52 नंबर पे होगी, यानी कि जो आपके आवेदन या फिर पत्र पूछे जाएंगे ये आपके क्वेश्चन में 52 नंबर पे देखने को मिल जाएगी और इस प्रश्न के लिए आपको 5 अंक दिए जाएंगे। निश्चित तौर पे यहाँ पे जो भी हम आपको प्रश्न कराने वाले हैं बहुत कम संख्या में कराएंगे और जो भी प्रश्न कराएंगे आप इस बात से निश्चित रहिए कि 2025 की परीक्षा में झारखंड बोर्ड ये प्रश्न पूछेगी ही पूछेगी। मैं आपको यहाँ टोटल जानकारी भी दूंगा कि कौन सा प्रश्न कितना बार पूछा जा चुका है और इस बार कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो कंप्लीट इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और जितने भी आवेदन पत्र या फिर पत्र इस वीडियो में हम आपको कराने वाले हैं, अगर आप उसको पहले से कॉपी में नोट डाउन कर चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नोट डाउन नहीं किए हैं, आपने कभी ये तैयार नहीं किया है, तो जो आगे हम 4 आवेदन पत्र बताने वाले हैं उनको आप तैयार कर लीजिएगा। इससे बाहर आपकी 2025 की परीक्षा में नहीं जाएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं 2025 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण आवेदन पत्र। यहाँ पे देखिए सारी चीजें आपको दी गई है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए। मेरी पूरी रिक्वेस्ट रहेगी आपसे कि इसको आप कॉपी में नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लेने से आपकी ये मोबाइल में ही रह जाएगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए पहला दे रखा है। पहला प्रश्न है कि समय के सदुपयोग पर बल देते हुए अपने छोटे भाई को एक पत्र लिखें। दूसरा इसी में दूसरे हिसाब से इस प्रश्न को पूछ लिया जाता है कि छोटे भाई को समय के सदुपयोग और परिश्रम का महत्व बताते हुए एक पत्र लिखिए। यह प्रश्न 2 तरीके से पूछ लिया जाता है। जैसे भी पूछे आपको घबराना नहीं है, आंसर आपको यही देना है। अब आप देखिए ये प्रश्न पूछा कितनी बार गया। 2009 में पूछा गया, 2015 में, 2018 में, 2019 में, 2022 में, मॉडल सेट में 2021 में दे रखा था, 22 में पूछा गया, 23 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। तो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अगर बात करें तो यही आवेदन पत्र है जो समय के सदुपयोग आपको जहां भी देखने को मिल जाए इसको आपको लिख देना। निश्चित तौर पे ये परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से लिखा जाना। सबसे पहले कॉपी में आप उत्तर लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद उत्तर लिखने के बाद इस साइड में लिखना है आपको परीक्षा भवन, क्योंकि आप एग्जामिनेशन हॉल से लिख रहे हैं। उसके बाद उस डेट को लिखना है जिस डेट को आपको एग्जाम होगा। हमने यहाँ 10/2/2025 लिख दिया। एक्सपेक्टेड है कि आपकी परीक्षा फरवरी में ली जाएगी, तो इसलिए हमने फरवरी का एक तिथि को चुनाव कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखना है प्रिय अनुज, यानी कि अपने छोटे भाई को लिखते हैं तो उसको अनुज बोला जाता है, ठीक है। आगे लिखना है पिताजी का पत्र आया है, पढ़कर खुशी हुई, किंतु तुम्हारे बारे में जानकर अति वेदना से मन दुखी हो गया। मैं तो दूर में हूं, मेरी एकमात्र आशा और परिवार की भी तुम ही हो, ठीक है। समय की बर्बादी बहुत बड़ी बर्बादी है, समय का सबसे बड़ा प्रतिशोधक है, ठीक है। समय सबसे बड़ा प्रतिशोधक है। जो मनुष्य समय को बर्बाद करता है, समय भी उससे बदला लेता है और फिर उस व्यक्ति को अफसोस, तनाव आदि के सिवा कुछ हाथ नहीं लगता। जिन्होंने समय का सदुपयोग किया है वे ऊंचे चढ़ गए। इसका मतलब यह नहीं कि तुम दिन रात पुस्तक में ही सिर गड़ाए रखो। अतः मैं यही कह सकता हूं कि सभी काम समय पर किया करो, जिसमें अध्ययन पर विशेष ध्यान दो, यानी कि पढ़ाई पर अपना विशेष ध्यान दो। खेलना, स्कूल जाना, भोजन, व्यायाम, मनोरंजन आदि सब समय पर होना चाहिए। अगले वर्ष ही तुम्हारी फाइनल परीक्षा है, अभी से तैयारी शुरू करो। कुछ विशेष जरूरत हो तो समाचार भेजना, मैं हमेशा तैयार हूँ। माता पिता को चरण स्पर्श कहना और छोटी बहन को शुभ प्यार। नीचे यहाँ पे लिखना है तुम्हारा शुभाकांक्षी और उसके बाद अपना यहाँ नाम दे देना। तुम्हारा शुभाकांक्षी लिखने के बाद इस जगह पे अपना नाम दे दीजिएगा, जो भी आपका नाम है, अजय, विजय, संजय। मैंने यहाँ पे नाम दिया, ये नीचे वाला पेज में आपको दिख रहा है मोहन, यहाँ पे मैंने नाम दे दिया। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं लेटर है, पत्र है, जो झारखंड बोर्ड पूछता है। इतना बार पूछ चुका है तो 2025 के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 100% आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, इसको आप कर लीजिएगा। इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कीजिए। 4 ही पत्र आपको हम बताने वाले हैं, इन्हीं 4 में से एक पत्र आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी जाएगी, ठीक है। तो आप उसको जरूर से जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको 5 नंबर कोई रोक नहीं सके। अगला चलिए देखते हैं। दूसरा नंबर हमारा जो पत्र है, प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये 2 ही बार पूछा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि छुट्टी के लिए आवेदन पत्र झारखंड बोर्ड लगातार पूछती है। ध्यान रहे, झारखंड बोर्ड आपको 2 क्वेश्चन देती है
पत्र के माध्यम से 52 नंबर में 2 क्वेश्चन देगी, उसमें से एक ही का जवाब आपको देना पड़ेगा। तो दोनों में पत्र ही रहेगा, तो आपको जो भी जवाब देना है। लिखा गया प्रधानाध्यापक को 4 दिनों की। अब 4 दिनों की जगह 5 दिन दे सकता है या फिर 3 दिन दे सकता है, तो जो भी देगा उसको जगह पे आप 3 दिन 4 दिन कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं इसको कैसे लिखना है। लिखना है सबसे पहले उत्तर। उत्तर लिखने के बाद लिखना है सेवा में। सेवा में जो लिखिएगा इधर लिखना है, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे चारों लाइन, ये तीनों लाइन को बना के लिखना है। उसके बाद यहाँ पे देखिए लिखे हुए हैं श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। आप प्रधानाचार्य लिखिए या प्रधानाध्यापक महोदय लिखिए, ठीक है। उसके बाद अपने स्कूल का नाम दे देना है, जो भी स्कूल का नाम है आपके विद्यालय का उनको देना है, और स्कूल का एड्रेस दे देना। जैसे अगर यहाँ पे मुझे लिखना था, जैसे मैंने लिखा पातेपुर रांची। अगर आपका स्कूल मान लीजिए धनबाद के किसी जिले प्रखंड में, धनबाद के मान लीजिए आपके गोविंदपुर में, धनबाद के गोविंदपुर, तो लिखते हैं गोविंदपुर धनबाद, ठीक है। चलिए अगला आपको एक लाइन स्पेस छोड़ना, जगह छोड़ना, एक लाइन छोड़ने के बाद विषय लिखना है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मैं बताते जा रहा हूं, आप अपनी कॉपी को खोलिए और एक नया कॉपी ले लीजिए, उसमें लिखिए जैक रैंकर्स। जैक रैंकर्स हमारा यूट्यूब चैनल है, बोलिए कि यूट्यूब चैनल का ये कॉपी है जैक रैंकर्स। हम जो चीज पढ़ाएंगे आप अलग कॉपी में लिखिए और उसको पढ़िए, और जो चीज पढ़ाएंगे एग्जाम देने के बाद आप उस कॉपी से मिलाइए, पता चलेगा आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हुआ है, ठीक है। वहां पे आप एक स्पेस छोड़िए, जगह एक लाइन छोड़ने के बाद फिर से लिखिए विषय 4 दिनों की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। 3 दिन पूछता तो 3 दिन करते हैं, 5 दिन पूछता तो 5 दिन करते हैं। बहुत इजी वे में हमने लिखा है, ठीक है। आगे लिखा है महाशय सविनय निवेदन है कि कल से मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब हो गया। आप यहाँ तबीयत भी लिख सकते हैं कि सविनय निवेदन है कि कल से मेरा तबीयत बहुत खराब हो गया। मैं तेज ज्वर, ज्वर मिस होता है बुखार, आप यहाँ बुखार भी लिख सकते हैं। मैं तेज बुखार और सिर दर्द की पीड़ा से ग्रस्त हो गया हूँ, ठीक है। डॉक्टर ने मुझे 4 दिनों तक, अगर 3 दिन बोले तो 3 दिन, 5 दिन बोले तो 5 दिनों तक विश्राम करने को कहा है। अतः श्रीमान से आग्रह है कि मुझे 4 दिनों, 5 दिन बोलता तो 5, 3 दिन बोलता 3 दिनों की छुट्टी देने की कृपा करें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। ये बिल्कुल शॉर्ट है, बहुत छोटा है, और 5 नंबर आपको देगा, बिल्कुल आसानी से 5 नंबर देगा। आप इनको कर लीजिए। उसके बाद लिखना है आपका विश्वासी छात्र और अपना नाम लिख दीजिए, और अगर थोड़ा सा और लिखना है तो अपना रोल नंबर लिख दीजिए। लेकिन रोल नंबर जो भी लिखिएगा वो एग्जैक्ट रोल नंबर नहीं लिखना है, 2 3 4 कुछ भी लिख दीजिएगा, क्योंकि झारखंड बोर्ड या फिर कोई भी बोर्ड अपनी कॉपी में रोल नंबर लिखने का अलाउ नहीं देती। अगर आप सही रोल नंबर लिखते हैं, पकड़े जाते हैं तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो रोल नंबर सही नहीं लिखना। नाम भी आप XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, अपना नाम नहीं भी लिखें तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस तरह से आपको लिख लेना है। पहले हम फिर से एक बार बता देते हैं आपको, कुछ इस तरह से सेवा में लिखना है, इतना जगह छोड़ना यहाँ पे, और ये तीनों लाइन सीधा में, इसके सीधा में इसको लिखना, इसको इसी के सीधा में, और ये जो है सविनय ऐसे शुरू करना। यहाँ पे देखिए जैसे लिखे हैं वैसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए, बहुत बेनिफिट आपके लिए होने वाला है। ये भी प्रश्न आने के बहुत ज्यादा चांस है आपकी परीक्षा में। मैं आपको बता रहा हूं कि 4 ही प्रश्न कराऊंगा, और 4 ही में से कोई ना कोई 2 प्रश्न या 1 प्रश्न आपकी परीक्षा में जरूर आएगा। अगला है, बहुत बार ये भी पूछा गया, बोला गया झारखंड के किसी ऐतिहासिक स्थान का वर्णन करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए। या तो इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछता है कि अपने मित्र को एक पत्र लिखिए जिसमें किसी रमणीय स्थल का संक्षिप्त वर्णन किया गया हो, ठीक है। ये 2011 में पूछा गया, 14 में और फिर 16 में भी पूछा गया। यहाँ पे आपको लिखना उत्तर में, उत्तर लिखते ही आपको इस साइड आ जाना, यहाँ पे आपको डेट लिखना, उसके बाद लिखना प्रिय मित्र का अपना यहाँ पे नाम दे देना, जैसे हमने गौरव दे दिया, ठीक है। आपको थोड़ा सा अगर ये बड़ा लगे तो आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, 1-2 लाइन इसको हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे लिखा गया, रांची से लौटने पर तुम्हारा पत्र मिला, घर पर सभी सकुशल हैं, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। किसी को भी पत्र लिखने बोलेगा तो आप ये लाइन लिख सकते हैं कि घर पर सभी कुशल है, यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। आगे बोल रहा है, मैं छात्रों के साथ घूमने चला गया था, लगभग 1 सप्ताह का कार्यक्रम था। 7 दिन हम लोग रांची और रांची के आसपास के दर्शनीय स्थलों का परिभ्रमण करते रहे, बड़ा आनंद आया। बता रहा है कि 7 दिन हम लोग अपने दोस्त, अपने छात्र के साथ चले गए थे भ्रमण में, जिसमें हमने 7 दिन तक बहुत आनंद लिया। रांची शहर के बीच टैगोर हिल और रांची हिल के नाम की 2 पहाड़ियां हैं, ठीक है। इन पर चढ़ने के बाद सारे शहर का दृश्य बड़ा ही आकर्षक लगता है। रांची के काके डैम की निराली शोभा देखकर हम विमुग्ध हो गए। सारे रांची शहर में इसी डैम से जलापूर्ति होती है। कांके डैम से पानी शुद्ध करने के लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं। हम लोग हटिया भी गए, वहां वर्षों
पूर्व भारी मशीनों का कारखाना था। हटिया जगह का नाम, हटिया के पास ही जगन्नाथपुरी है, जहां जगन्नाथपुरी का भव्य मंदिर है। हम लोगों ने इस मंदिर का अवलोकन किया। रांची से हम लोग हुडरू और जोन्हा फॉल भी देखने गए। दोनों जलप्रपातों को देखकर हम लोग निहाल हो उठे। हरी भरी पहाड़ियों से झरते झरनों के दृश्य तो पूरी यात्रा में हम देखते रहे और हमारी आत्माएं तृप्त होती रही। अगर आपको एक दो सेंटेंस में हटाना है, जैसे रांची का कांके डैम वाला हटा दीजिए, या फिर आपको ये वाटरफॉल वाला हटा दीजिए, यानी कि कोई भी एक सेंटेंस, आप दो सेंटेंस हटा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये किसी ऐतिहासिक या रमणीय स्थल के बारे में। उसके बाद अपना यहाँ पे नाम लिखिएगा, तुम्हारा मित्र, और अपना जो है नाम लिख दीजिएगा, ठीक है, तुम्हारा मित्र अजय। तो इस तरह से बहुत आसान शब्दों में आप लिख सकते हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको फिर बोल रहा हूं कि 4 ही पत्र आपको करना है और 4 पत्र से ही आपके 1 पत्र परीक्षा में आएगा। इससे ज्यादा आपको 10-12 पत्र करने की जरूरत नहीं है। हम आने वाले वीडियो में आपको ऐसे क्वेश्चन कराएंगे, कम से कम क्वेश्चन कराएंगे और ज्यादा से ज्यादा आपकी परीक्षा में वहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। वैसे हम आने वाले वीडियो में आपको निबंध कराएंगे, हिंदी का कराएंगे निबंध, उसके बाद इंग्लिश के पैराग्राफ, इंग्लिश के लेटर, इंग्लिश के क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान, मतलब सभी का चीजें आपको यहाँ पे कराया जाएगा। आगे यहाँ पे देखिए नीचे बोला गया, अपनी वार्षिक परीक्षा की तैयारी का वर्णन करते हुए पिताजी को एक पत्र लिखिए। अपनी परीक्षा, जो आप अभी परीक्षा की तैयारी करें, उनकी वर्णन करते हुए आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखिए। अब यहाँ पे कभी कभी पिताजी की जगह माताजी पूछ ले, पूछता नहीं है वैसे, कभी कभी ऐसा पूछता है कि अपने भाई को या फिर दोस्त का वो लिखिए, ठीक है, तो ये पूछ सकता है, लेकिन ज्यादातर पिताजी को ही पूछता है, जैसे 2013 में, 2017 में, 2018 में और 2020 में पूछ रखा है। आसान शब्दों में हम लिखा हूं, चलो आपको दिखाते हैं, ठीक है। लिखा गया यहाँ पे प्यारे साथियों, उत्तर रांची, और उसके बाद एग्जाम का डेट दे देना। पूज्य पिताजी, सादर प्रणाम। उसके बाद लिखे हैं, आपका पत्र मुझे कल ही प्राप्त हुआ। आपके स्वास्थ्य सुधार का समाचार सुनकर बहुत प्रसन्न हुई, ठीक है, हुआ, प्रसन्नता हुई। जैसा कि आपको ज्ञात है कि इस महीने अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार परीक्षा होने जा रही है। मैं अपनी परीक्षा की तैयारी का ब्यौरा आपको देने को इच्छुक हूं, जिससे आपका उचित मार्गदर्शन प्राप्त हो सके, जिससे आपका उचित मार्गदर्शन मिल सके, ठीक है। आगे बोला है यहाँ पे, मैं अपनी परीक्षा की तैयारी में पूरी तन मन के साथ लगा हुआ हूं। इसके लिए मैं समय तालिका यानी कि रूटीन बनाकर कठोरता से इसका पालन कर रहा हूं। मैंने अपने सारे विषयों की तैयारी कर ली है। मैंने पाठ्यपुस्तक का गहन अध्ययन से पूरा कर लिया है तथा अब अपने द्वारा तैयार किए गए नोट्स की पुनरावृत्ति करें, यानी कि नोट्स का रिवीजन करें। मैं एक एक पल का सदुपयोग कर रहा हूं। मुझे आपके सुझावों का इंतजार है, जिससे मेरी तैयारी और अच्छी हो सके। आपका आज्ञाकारी पुत्र मोहन, ठीक है। आप अपना यहाँ पे नाम लिखिए। तो बहुत ही सरल शब्दों में प्यारे साथियों हमने 4 पत्र को आपको बताया और निश्चित तौर पे आपने ये समझ सकते हैं कि आपकी परीक्षा में यहीं से आएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो 9835146164 पे मैसेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं। रही बात इसके पीडीएफ की, तो प्यारे साथियों इसका पीडीएफ के बारे में आपको जानकारी इसी नंबर पे दी जाएगी। साथ ही साथ अन्य और भी ऐसे कई सारे वीडियोस आपकी परीक्षा के लिए अभी से लगातार आपको देखने को मिलेगी। तो आप हमारी इस यूट्यूब चैनल जैक रैंकर्स को सब्सक्राइब करते हुए घंटे के बटन यानी कि रैंक जो बटन होता है नोटिफिकेशन का, उनको दबा लीजिए, ताकि जो भी प्रश्न यहाँ पे कराएं वो आपकी परीक्षा में सीधे देखने को मिल सके। मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।